नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों में सबसे हॉट स्टॉक है दोस्तों ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग 10,000 रुपये रखा था, जो कि अभी देखा जाए तो ये कंपनी धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं कि 10,000 की तरफ बढ़ रही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, आज के दिन भी अगर आप देखें तो 2% 2.5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लगभग 6700 के आसपास स्टॉक गया भी था। तो ऑल टाइम हाई कंपनी डेली बेसिस पे लगाते जा रहे थे। इस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के लेवल को टच कर सकती है। तो क्या बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके रेट में बात करूँगा। हालांकि वहीं पे देखा है तो एपीएल अपोलो ट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 1800 2000 के आसपास का स्टॉक अभी देखा है तो 1300 के आसपास चल रहा है। आज भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी में एक तरफा गिरावट देखने को मिली, कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ इतना खास अभी तक रिटर्न बना के नहीं दिया। साल भर से अगर मैं बात करूँ तो क्या इस स्टॉक में हम फंस गए या बाई करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। पहला स्टॉक हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब है। एपीएल अपोलो ट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में देखा है तो एक तरफा अपने को गिरावट ही देखने को मिल रही है। आज भी अगर मैं बात करूँ 3.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, क्यों गिरावट हो रही है, क्या हम फंस गए, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5.5% की गिरावट है। एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 9% है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं, वही फ्लैट कारोबार, मतलब 5% की गिरावट ही है। वाई टू डेट की भी अगर मैं बात करूँ तो 11%, 11.5% की गिरावट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक साल से भी देखेंगे तो स्टॉक ने अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। कहने का अर्थ है कि अगर इसके ऑल टाइम हाई को, मतलब जो 52 वीक हाई है कंपनी का, 1800 का स्टॉक है दोस्तों, और 1305 रुपये कंपनी का लो है। जो कि देखा जाए तो आज के दिन स्टॉक में 1352 रुपये के आसपास लो भी लगाया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि देखा जाए तो स्टॉक एकदम 52 वीक लो के करीब चल रही है कंपनी, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उसी के आसपास कंपनी आ चुकी है। तो इस हिसाब से मतलब कि बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं कि हम फंस गए। देखिए दोस्तों, फंसे हैं या नहीं फंसे उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों गिरावट हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट। कंपनी की रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, कभी भी कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट या इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो जब भी मतलब कि मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो कंपनी से क्या उम्मीद करता है, कंपनी के जो रिजल्ट है अच्छे पेश करे कंपनी। तो उस हिसाब से अगर बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे। पहला निगेटिव पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ईपीएस एस्टिमेशन भी कंपनी ने अभी तक बीट नहीं किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि स्टॉक में हमेशा ऑल टाइम हाई, मतलब कि कंपनी का अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न भी बना के देती है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना, क्योंकि अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो लगभग 950% का रिटर्न है। और वहीं पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगभग 10,000%, 9500% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी नोट करके चलना, जो रिटेस्टर फंसे हैं उनके लिए है। हालांकि यहाँ पे और भी गिरावट के पीछे का रीजन है, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी ट्रेडर इस स्टॉक में फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बता दूं। देखिए, कंपनी एक मेटल सेक्टर को बिलोंग करती है, लेकिन हाँ, वन ऑफ द इंडिया से लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। कंपनी ऐसा नहीं दोस्तों 10 मैन्युफैक्चर्स फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगे, और कंपनी का ऐसा नहीं वर्ल्ड लेवल का बिजनेस देखने को मिलता है। इस हिसाब से जो सबसे बड़ा मतलब कि गिरावट के पीछे का रीजन था, कुछ पॉइंट को अगर बात करूँ तो सबसे पहला आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट, जो कि घरेलू की अगर मैं बात करूँ, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे अगर देखें तो कंपनी का रिजल्ट। सेकंड, अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस समय चाइना में भी कुछ अनसर्टेन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये भी मेटल सेक्टर के लिए थोड़ा सा मतलब निगेटिव साबित हो रहा है। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है दोस्तों, आप कह सकते हैं क्वार्टर बेसिस पे अपने को घटती हुई दिख रही है, जिसके कारण ये भी एक बड़ा निगेटिव भी साबित हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। मतलब जो गिरावट के पीछे का रीजन्स है, यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखेंगे तो मतलब हर क्वार्टर में प्रमोटर कुछ न कुछ स्टेक को जो है कि सेल करते ही जाते हैं। हालांकि बाई कौन करता है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। कंपनी का रिजल्ट कैसा भी हो, लेकिन बाई कौन कर रहा है। बाई यहाँ पे एफआईज और डीआईज की मैं बात करूँ तो हर क्वार्टर में वो बाई भी कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक भी सेल कर रही है। तो जो भी इन्वेस्टर्स अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्यों गिरावट हो रही है, तो मेरे पॉइंट से जो भी मतलब रीजन थे दोस्तों, उसको हमने कवर कर लिया। बाई करना नहीं करना है, फंसे हुए फील कर रहे हैं, तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी बेस्ट है। ऐसे में इसी स्टॉक में अगर और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक लास्ट 1300 रुपये तक आ सकता है, जो कि आपके लिए एकदम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। कहेंगे कुछ लोग कंपनी में रिजल्ट अच्छे नहीं है। देखिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करो तो ये तो मार्केट है, यहाँ पे प्लस माइनस चीज़ें चलती रहेगी। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी में एक तेजी आने के बाद वापस गिरावट हुई थी, वापस तेजी, वापस गिरावट। तो इस हिसाब से देखा तो अभी कंपनी कहाँ पे है, इस कंपनी का चार्ट ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। 5 साल के चार्ट को देख लीजिए,
क्या कंपनी कोई पहली बार नहीं, यहाँ पे आप देखें तो कंपनी का 5 साल का भी चार्ट अप्स एंड डाउन्स के साथ है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये स्टॉक मेरे हिसाब से 2000 के आसपास जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक की खासियत ये है कि जब तेजी आती है तो ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है, गिरावट होती है तो कंपनी अपने हायर से आप कह सकते हैं, मतलब कि एक्चुअल में अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो देखेंगे तो लगभग ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 15-20-25% के आसपास रफली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा ट्रेंड है। ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक आज भी 2.25% के आसपास तेजी दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो लगभग 4.5% है, और 1 महीने की अगर बात करूँ तो 29%, 6 महीने में देखेंगे लगभग 64, एक साल में भी अगर देखेंगे दोस्तों लगभग 250% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 5 साल की अगर बात करूँ 1305% है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो लगभग 67,500% का रिटर्न है। देखिए जो सबसे बड़ी इस स्टॉक में खासियत देखने को मिल रही है, सारा तेजी जो है कि यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है, रिसेंट में ही। इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो जूडियो है इनका, वही इस समय धमाल मचा रहा है। मतलब देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा आप मतलब कुछ डेटा निकल के आया था कि कितना सेकेंड मतलब के हिसाब से वो जो है कि अपने आप को एक्सपांड कर रहा है हर सेकेंड, मतलब हर दिन वो, जो कि मतलब अपने जो फ्रेंचाइजी मतलब जो भी देखा है तो उनके जो ब्रांचेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन में देखने को मिल रहा है। हालांकि पी देखेंगे तो कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है 6750। आज के दिन ये कंपनी ने हाई लगाया है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज़ें अपने को देखने को मिल जाएगी। जैसा कि अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेंट का भी नाम देखने को मिल जाएगा और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी देखने को मिल जाएगा। उसमें अगर मैं बात करूँ तो कुछ सुपर स्टार्स जो भी है, मतलब उनकी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड का जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने के बाद डबल डिजिट में, जो कि मतलब इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट सारा कुछ आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही है। हालांकि जो इन्होंने अभी इसका एक बाई की रेटिंग मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे 3740 रुपये का है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो आप देखते हैं कि इनकी अगर मैं बात करूँ जो कि स्लो डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, और इनकी अगर आप टारगेट देखें जो कि जारा की बात करें तो लगभग सेलिंग की टारगेट दे रहे हैं दोस्तों, और 3700 रुपये ये टारगेट प्राइस भी बता रहे हैं। तो हालांकि प्लस माइनस चीज़ें होती रहती है, इन सब चीज़ों को अपने को इग्नोर करके चलना है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रो कर रही है, मेरे हिसाब से 10,000 के लेवल को टच कर सकती है। कंपनी के जिस टाइप से रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जिस टाइप से कंपनी अभी तक बिलोंग कर रही है, मतलब एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है दोस्तों। एक आप कह सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर, फुटवियर, एसेसरीज, गेम्स, बहुत सारे जगह पे ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी का जो अभी तक देखा है मतलब कि लगभग 37% का स्टेक प्रमोटर के पास है। डेट की बात करें तो 0.43% के आसपास मतलब डेट भी देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि अभी तक देखा है तो एवेन्यू सुपर मार्ट के बाद ये कंपनी देखने को मिलती है, और इसमें दोनों में अभी आपको प्लेज भी देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात हमको करनी नहीं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 18, 36 और 68, यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी का हर साल मतलब हर 3 साल, 5 साल, 10 साल का क्राइटेरिया देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है कि अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ पीछे नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट कंपनी का अच्छा ही है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो जो मतलब अगर मैं तेजी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा 37% का स्टेक जो कि प्रमोटर के पास है, जो कि वो प्लस माइनस नहीं करते। एफआईज ने बाइंग किया है। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने कुछ जो है कि सेलिंग किया है। हालांकि अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने जो है कि मतलब सेलिंग किया है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर ट्रेंड को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है। लेकिन हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो आने वाले समय में ये स्टॉक 10,000 के लेवल को टच कर सकता है। तो इस हिसाब से देखिए 10,000 के लेवल को टच करेगा तो 3500 का हमको प्रॉफिट होगा, 2500 का प्रॉफिट होगा। मैं क्या बाई कर लूँ नहीं, तो देखिए मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि कुछ ब्रोकर्स, कुछ एनालिस्ट जो कि अपने वे पे जा करके मतलब कि इसको डाउन भी कर रहे हैं, कुछ जो है कि अप भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। तो मार्केट है यहाँ पे इस समय अनसर्टेन। देखिए अनसर्टेन तो आपको मतलब कि हर चैनल पे देखने को मिलेगा। बहुत सारा मतलब कि आपको अनसर्टेन, बहुत सारा मतलब कि पॉजिटिव, ये तो प्लस माइनस चीज़ें आती रहती है। इसके बेस पे ही मार्केट चलता है। तो इस हिसाब से अगर बात कोई गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 6000 से 6200 के आसपास से कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूं तो कंपनी आने वाले समय 10,000 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चैनल को कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।